फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे। तो हम लोग एक बार और एक अच्छे क्लास के साथ त्रिकोणमिति का जो परिचय है उस चैप्टर एक बार लाए हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 17 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। तो आज का जो सेशन है, आज क्लास है, इसमें हम लोग 18 से 20 तक के प्रश्न पढ़ेंगे एकदम डीपली और ईजी तरीके से। क्लियर। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त। दिया है कि यदि कॉट थीटा, क्या लिखा है बाबू, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। कहने का सेंस ये है कि साइन थीटा और सेक थीटा का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और कॉस और कोसेक का मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों क्या कर दो बाबू, जोड़ दो। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, 12/5। क्या है बाबू, कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। क्लियर। तो एक चीज ध्यान देते हैं, कॉट इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि LAL लाल बटा में के यानी कि लाल बटा में कक्का होता है। ठीक, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टैन के लिए। क्लियर। और लिखा है कॉट थीटा इक्वल टू 12, तो कॉट किसका उल्टा होता है बाबू, तो टैन का उल्टा क्या होता है, काट। तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब होगा। इस चीज आप लोग लिखें ताकि आसान से हो जाएगा। तो क्या होगा बाबू, हम लोग का आधार बटा में क्या बाबू, आधार बटा में लंब। यानी कि हम लोग को आधार और लंब दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है हीरो, तो ज्ञात हम लोग को क्या करना है बाबू, तो कर्ण ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कर्ण ज्ञात करनी है। तो जब हम लोग सबसे पहला क्लास चलाए थे त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसमें आप लोग हम बता दिए थे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, लंब क्या होती है, आधार और कर्ण क्या होती है, कर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप लोग को फार्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे बाबू, कि कर्ण स्क्वायर, क्या हीरो, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का सेंस ये है कि लंब यानी कि जो कर्ण होता है, कर्ण ज्ञात करने के लिए बताए थे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्लियर। ये चीज आप लोग हम पहले बता चुके हैं। तो क्या होता है, कर्ण का मान पता करना है कि नहीं, कर्ण का मान क्या होगा। तो हम लोग का लंब का मान रखा है, कितना दिया है, 5। जब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बाबू, 25 होगा। क्लियर। प्लस आधार कितना है मेरे दोस्त, आधार है 12। क्या है बाबू, आधार 12 है। तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144। क्या होगा मेरे दोस्त, 144 होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा है आगे कि क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बाबू, तब 25 और 144 जोड़ें तो 169 होगा, 169 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए, अब पूछा है मान कर्ण का, तो कर्ण के लिए क्या होगा बाबू, तो ये आगे वाला अंक किस में चला जाएगा, रूट में जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, तो रूट 169 किसका स्क्वायर है बाबू, तो 13 का है। यानी कि ये चीज हम लोग आपसे पहले यानी कि सभी क्वेश्चन बता दिए कि कर्ण का मान, लंब का मान और आधार का मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। और जो परिचय का जो चैप्टर बताए थे, जो परिचय, उसमें आप लोग को पूरा एकदम कैसे लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करते हैं हम लोग को बता दिए। ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन में आधार और लंब दिया था, कर्ण भी ज्ञात कर लिए, क्योंकि बिना कर्ण, लंब और आधार के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सेम उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि पूछा है कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। क्लियर। तो क्या करेंगे बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है हीरो, लंब बटा कर्ण होता है। एक चीज लिखने का मेन मकसद ये ताकि क्लियरली आप क्वेश्चन सॉल्व करने कोई दिक्कत न होगी। तो साइन थीटा लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है बाबू, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है। आई मीन 5/13 हो जाए। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और दिया है सेक थीटा, क्या बाबू, सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा में आधार। यानी कि हम लोग का 13 बटा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो 13 बटा में 12 हो जाएगा। इतना
क्लियर हो गया। फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है, बात समझ में आया कि नहीं बाबू। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक था हम लोग का साइन लंब बटा में कर्ण, क्या था लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर लिखे हैं लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर रहेगा 12। क्लियर। फिर प्लस है प्लस लिख दिए और यहाँ पर हम लोग क्या करना है तो साइन सेक के लिए करते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा में 18 होते हैं, तो जो लिख दिए 13 बटा में 12। अब प्लस लिख दिए यहाँ पर कॉस थीटा है, क्या हीरो क्या है कॉस थीटा, तो कॉस के लिए क्या होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि 12 बटा क्या होगा 13 होगा। इसी को ध्यान दीजिए आधार बटा में कर्ण। फिर इनटू क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर है कोसेक थीटा, क्या बाबू कोसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो गया बाबू कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब पूछ रहा है कि जब इतना हो गया कि 5 बटा में 12 और 13 बटा में 12 प्लस 13 12 बटा में 13 गुणे 13 बटा में 5 जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में ही करना चाह रहा है तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग को 13 रहेगा, क्या रहेगा 13 रहेगा। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर दें, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। क्लियर। तो हम लोग का बचा क्या बाबू, तो देखेंगे हम लोग का बचा 5 बटा में क्या बचा 12 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 12 बटा में 5 बचा। क्लियर। बात समझ में आ गई नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन जो हो गया एकदम भिन्न का जोड़ हो गया, क्या हो गया बाबू एकदम भिन्न का जोड़ हो गया। तो हम लोग पिछली क्लास यानी कि जो क्लास 4-5 में ही पढ़े थे कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। बात समझ में है कि नहीं। तो भिन्न का जोड़ होता है जब सेम सेम मैच करता है तो 1 टाइम साइड करते हैं, बट अगर सेम सेम ना मैच करते तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि जब इसका एलसीएम लेते हैं ऐसे एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो 144 हो जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और क्या करेंगे नीचे क्या कर देंगे 60 को 60 लिख देंगे और इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है तो जोड़ देंगे। 5 4 क्या हो गया 9 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6 और यहाँ पर 1, यानी कि 169 बटा में 7 इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। यानी कि उम्मीद हो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, यानी कि अभी 18 पढ़े हैं बाबू। लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 7 बटा 25, क्या लिखा है मेरे दोस्त साइन थीटा बराबर 7 बटा में 25, तो √1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो कहने का मतलब बहुत से बच्चे होते हैं इस रूट को देख कर क्या होते हैं घबरा जाते हैं, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है बाबू एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में क्या होगा, लिखा है साइन थीटा इक्वल टू क्या है 7 बटा में 25। क्या जी बाबू साइन थीटा का क्या लिखा है 7 बटा 25, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त लंब बटा में कर्ण होता है। तो 7 क्या हो गया लंब हो गया, 25 क्या हो गई कर्ण हो गई। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि आधार का भी मान ज्ञात कर लेना चाहिए। क्लियर। तो हम बता चुके हैं पहले की वीडियो में ही बताएं कि अगर जब हम लोगों को लंब कर्ण आधार ज्ञात करना हो तो क्या किया जाता है। तो एक फॉर्मूला आता है बाबू जिसको पाइथागोरस परिमेय यानी कि पाइथागोरस एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है मुझे उम्मीद है। क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, कर्ण का मान पूछ रहा है नहीं बल्कि कर्ण का मान दिया है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, आप लोगों को पता होगा। और लंब का मान कितना दिया है बाबू 7, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है प्लस। और आधार का मान तो पूछ ही रहा है तो आधार का मान कभी देगा ही नहीं, आधार स्क्वायर कर देंगे। और जब इसको इधर भेजेंगे तो 625 माइनस 49 होगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू आधार स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं। और जब 500 हम लोग क्या है जी 625 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 576 कितना बचेगा 576 बचेगा इक्वल टू क्या हो गया आधार स्क्वायर। क्या हो गया आधार स्क्वायर। बात समझ में है कि नहीं। तो अब बताइए जब हम लोग का आधार का मान ज्ञात करेंगे तो आधार बराबर रूट कितना होगा
5/7 आधार का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो किसका स्क्वायर है 24 का, तो आधार का मान कितना आ गया 24। यानी कि इतनी प्रोसेस तो हम हर एक वीडियो में बनाते हैं, इतनी आप लोगों को कन्फर्म होगी। लेकिन जो मेन क्वेश्चन करना है, इसमें जितना खेल करना है सब इसमें करना है बाबू। तो क्या करना है, लिखा है कि बताइए रूट क्या लिखा है, और √1 - cos थीटा, क्या लिखा है √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले तो लंब कर्ण आधार का मान ज्ञात होना चाहिए, जो कि लंब और कर्ण का दिया था और आधार का हम लोग ज्ञात कर लिए। आप लोग को इतना समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब बताइए, लिखा है तो रूट को रूट ही रहने देंगे और एक का एक से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे बाबू, आगे सॉल्व करेंगे, रूट को रूट ऐसा ही लिख देंगे और 1 को 1 माइनस लिख दिए। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटा में क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। यानी कि हम लोग को 24 बटा में क्या होगा बाबू 25 होगा। क्या होगा बाबू 24 बटा में 25 होगा। क्लियर। आज सेम अपॉन कर देंगे, 1 को 1 लिख देंगे, प्लस प्लस लिख देंगे। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 24 बटा 25 आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 24 बटा 25 ही आएगा। यानी कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए, आगे वैसा ही रूट का रूट लिख देंगे और यहाँ कुछ नहीं तो अपन कर देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो अपन कर देंगे। यानी कि एकदम एक भिन्न का घटाना बन गया और एक भिन्न का जोड़ बन गया। क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -24 होगा, और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 25 हो गया। अपॉन क्या कर दें, इसको थोड़ा हल्का सा हम बड़ा कर देते हैं। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें 25 से कम 25। यानी कि ये प्रोसेस भिन्न का जो जोड़ होता है, जब नीचे का नहीं मैच करता है तो हम पढ़ें कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और नीचे का नीचे। तो सेम काम किए हैं कि जब 1 का गुणा 25 में किए तो 25 लिखें, माइनस का चिन्ह था तो माइनस लिख दिए। और जब 1 का गुणा 24 में किए तो 24 लिखें, और नीचे गुणा 1 गुणा 25 में किए तो 25 लिखें। क्लियर। यानी कि इतना तक प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, रूट सेम वो लिख दे रहे हैं। अब 25 में से 24 घटे कितना बचेगा 1 बटा 25 बचेगा बटा। अब बताइए 24 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 5 4 9 हो गया, और 2 2 4 यानी कि 49 बटा में 25 आया। और इस 25 से कैंसिल, यानी कि रूट में क्या बचा 1 बटा 49 बचा। क्या बचा बाबू, रूट में क्या बचा 1 बटा 49 बचा। अब देखिए ध्यान से, जो हम लोग का रूट में 1 है, किसका वैल्यू 1 होता है, और जो 49 का किसका होता है 7 का होता है। यानी कि जब रूट से 1 बटा 49 को बाहर निकलेंगे तो कितना आंसर आएगा बाबू 1 बटा 7 आएगा, जो हम लोग का क्या है फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद हो कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्त, कि यदि sin थीटा इक्वल टू 1/2 तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। यानी कि ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर 8A है इसका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर 8 है 8B पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसे उम्मीद हो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लेंगे, और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को HW देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे पढ़ा दिए, क्योंकि अभी तक 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या बाबू क्वेश्चन 20 है जो अंतिम है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।